जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? सबसे पहले तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम डिस्कस करते हैं। बेटे अरिथमेटिक सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन होती है? करेंगे डिफाइन जरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। जिसमें डिफरेंस सेम हो। हाँ जी, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का बेटे डिफरेंस सेम हो तो हम कहते हैं कि प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक। ज्योमेट्रिक। अब बेटे अगर दो अच्छा। कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशो सेम हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि सीक्वेंस जो है या प्रोग्रेशन जो है ये क्या बनता है? जियोमेट्रिक बन जाता है। तो बेटे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की इसको हम जीपी भी लिखते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बेटे एक्सरसाइज 4.4 इसी से रेलेवेंट है, तो हम आगे बात करते हैं सारे क्वेश्चंस की, बट पहले इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन बेटे इसकी क्या है? बेटे ये ए एन जनरल टर्म है ना, इसको अगर इस तरह सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो मल्टीपल टर्म्स जब आएंगी तो बेटे सीक्वेंस की नोटेशन हो गई इज सेड टू बी अ जीपी इफ, बेटे अगर आपको याद हो अरिथमेटिक सीक्वेंस में मैंने ये डेफिनेशन लिखी थी, a n - 1 इज इक्वल टू डी फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। यही नोटेशन बेटे यूज की थी हमने। जी। अब यहाँ पे क्या है, रेशो सेम होगी, तो मैं बेटे लिख रहा हूँ इफ ए एन डिवाइडेड बाय a n - 1 इज इक्वल टू r फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, देन द सीक्वेंस बिकम्स जियोमेट्रिक। ठीक है, तो बेटे ये जो नोटेशन यहाँ पे लिखी है इसको अगर आप देखें तो ये बेटे दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशो को रिप्रेजेंट कर रही है, और अगर हर दो टर्म्स की रेशो बेटे आर के इक्वल आ रही होगी तो इट मीन जो रेशो है ये क्या हो जाएगी? ये कॉमन हो जाएगी। जब बेटे रेशो कॉमन होगी तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा? जियोमेट्रिक। ठीक है, तो रेशो कॉमन होती है बेटे थ्रू आउट द सीक्वेंस। अब बेटे वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि अगर डिफरेंस सेम होगा तो सारा सीक्वेंस बनता ही डिफरेंस से है, ऐसा है। फर्स्ट टर्म में बेटे डिफरेंस ऐड करें, सेकंड सेकंड में डिफरेंस ऐड करें, थर्ड, you will be getting consecutive terms by adding difference to each previous term. So this sequence becomes from common ratio। जैसे जैसे बेटे आप r की वैल्यू मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपको सीक्वेंस के लिए जो टर्म्स हैं वो मिलती जाएंगी। तो बेटे मैं इसकी सीक्वेंस की टर्म्स लिख रहा हूँ। अगर पहली टर्म बेटे a1 है, दूसरी टर्म है a2, तीसरी है a3, चौथी टर्म है बेटे a4 अप टू सो ऑन। बेटे ये अगर जीपी है तो बेटे अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसमें पहली टर्म को हम a1 ही लिखते हैं, दूसरी टर्म बेटे क्या बन जाती है? a1 प्लस, सॉरी a1 प्लस b तो होता है ना उसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस अरिथमेटिक। में। अब बेटे यहाँ पे रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, a1 से a2 कैसे बनेगी? बाय मल्टीप्लाइंग विद रेशो, तो a1 r। फिर बेटे थर्ड टर्म कैसे आएगी? इसे प्रीवियस टर्म को r से मल्टीप्लाई करने से। बेटे आप r मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स बनती जाएंगी जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। तो बेटे यहाँ पे आप r ठीक। से मल्टीप्लाई करते जाएं, थर्ड टर्म क्या आएगी? a2r। फोर्थ टर्म क्या आएगी बेटे? a3 टाइम्स r A3 है। एंड अप टू सो ऑन। ये बेटे इस तरह से टर्म्स बनती जाएंगी। अब बेटे इसको अगर हम मजीद थोड़ा सा रीअरेंज करें, इन्हीं वैल्यूज को बेटे अगर हम यूज करें, ये a1 को मैं a1 ही लिख रहा हूँ बेटे, a1r एज इट इज। बेटे अगर a2 की वैल्यू हम पुट कर दें a1r तो क्या बनेगा? a1r² बन जाएगा। जी। फिर बेटे a3 की ये वैल्यू है ना, ये वाली, तो इसको अगर बेटे जी यहाँ सर। पे पुट करें हम तो क्या बनेगा? a1r² इंटू r³ बनेगा, एंड दैट विल कंटिन्यू टू बी द सेम। तो बेटे इसी तरह आप रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, टर्म्स कंस्ट्रक्ट होती जाएंगी।
तो बेटे अगर हम जनरलाइज टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं इसमें, तो देखिए A1 पहली टर्म, ये बेटे फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म है। सही है। तो बेटे जो भी नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, उससे जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो 1 लेस है। ऐसा है बेटे। अगर 3 आ रहा है तो इधर 2 है, ठीक है। अगर 2 आ रहा है तो यहाँ पे बेटे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है इंडेक्स में। 1। और तो यहाँ पे बेटे अगर हम जनरल टर्म कैलकुलेट कर लें तो an क्या आएगी, A1, 1 लेस है ना बेटे, तो r की पावर क्या हो जाएगी, n n माइनस minus 1। 1। जनरल टर्म r nth टर्म ऑफ a GP। ठीक हो गया बेटे। तो ये जनरल टर्म का फार्मूला है जिसको आप यूज करेंगे। अगर बेटे आपको A1 और R पता हो तो कोई भी सीक्वेंस की आप टर्म डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सही है। जी वहां पे सर। बेटे हम A1 और D यूज करते थे ना, A1 और D इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे A1 और R इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता हो तो आप कोई भी सीक्वेंस की टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटे पहला देखिए जरा क्वेश्चन। सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन से रेलेवेंट है कि बेटे सीक्वेंस जीपी है या नहीं। तो एक्सरसाइज 4.4 निकालिए। जी सर, निकाल दी। एक्सरसाइज है बेटे 4.4। क्वेश्चन नंबर है बेटे इसका 1। यहाँ पे बेटे सिर्फ आपने चेक करना है कि जियोमेट्रिक सीरीज अगर है तो कॉमन रेशो निकालिए, वो ये कह रहे हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देखें जरा। पहले क्वेश्चन में बेटे टर्म्स क्या आ रही हैं, 5, 20, फिर क्या 100, बेटे 500। 500 अप टू सो ऑन। बेटे देखिए जरा, 5 और 20 का रेशो निकालें तो क्या बनता है, 5 को 4। 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 बनता है, हम्म। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100 बनता है। ऐसा है। जी जी सर। 5। ठीक है बेटे। तो चूंकि ये 4 और 5 दो डिफरेंट आ रही है वैल्यूज ऑफ रेशो, तो ये आप लिखेंगे दिस इज नहीं है। नॉट अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। सेकंड वन पे आ जाइए बेटे। सेकंड में आप देखें 2, 2, 4, 6, 8। ये है। 4, 6, 8, ये बनेगा। यस। यस। देखिए जरा, 2 को बेटे 2 से अच्छा, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, करिए। हाँ। 4 को बेटे किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 बनेगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 बनेगा। ऐसा ही है। दैट इज नॉट इक्वल टू 6। तो यहाँ पे भी बेटे रेशो सेम अच्छा। नहीं आ रही, सो दिस इज नॉट अ जीपी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, डिफरेंस सेम है इसमें, रेशो ठीक सेम है। नहीं है। ठीक है। अब मेक बेटे सेंस। इसका, हाँ, अब बेटे देखें जरा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3। 3/2। ये 1 के पार्ट नहीं है बल्कि वो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए इसको। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यूज क्या है, 3/2, 3/2। 9/4, 27/8, और फिर है बेटे 81/16। अब बेटे देखें फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म कैसे बन रही है, 3/2। 3/2 है ना, तो 3/2 जी। से मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल ठीक है बेटे। तो 3/2 अगर आप मल्टीप्लाई करते जाएं तो बेटे ये है। टर्म्स बनती जाएंगी। ये भी 3/2 से मल्टीप्लाई होके बन रही है, ये भी 3/2 से मल्टीप्लाई होके, तो बेटे ये सीक्वेंस क्या होगा, रेशो इसमें 3/2 आ जाएगी और सीक्वेंस क्या बन ज्योमेट्रिक। जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक हो गया बेटे। ये तो सिंपल थे बेटे इसकी आइडेंटिफिकेशन से रेलेवेंट क्वेश्चंस। अब जरा देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 बेटे।
5 से जो मेन क्वेश्चन है बेटे स्टार्ट होने हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं पहला। 5 में बेटे क्या कह रहा है, इफ फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस। तो बेटे पहली टर्म दी हुई है और 3 फिर आपको रेशो भी दी हुई है। तो -2 बेटे आपको पता है आप रेशो से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और टर्म्स बनती जाएंगी। ये देखें आर से मल्टीप्लाई जैसे जैसे करेंगे आप, आपको टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस मिलेंगी। तो आप अप्लाई कीजिए इसको बेटे। तो सर A1 से आप A2 निकालेंगे जी बेटे। A1 3 है। A1 3 है, ओके। तो बेटे सेकंड टर्म क्या आएगी, A1 टाइम्स R। -6 तो 3 इंटू -2 -6, बिल्कुल ठीक है बेटे। A3 बेटे कैसे निकालेंगे, 12 हाँ R से बेटे मल्टीप्लाई करते जाइए बस। तो 6 टाइम्स -6 टाइम्स -2 क्या बन जाएगा बेटे, प्लस 12। फिर 12 बेटे और फिर A4 कैसे निकालेंगे, 24 -24 हाँ 12 को 12 इंटू -2 से मल्टीप्लाई करना है -2 -24। जैसे बेटे अरिथमेटिक सीक्वेंस में बताया था ना कि कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस ऐड कर लें, तो इस तरह भी बेटे जी टर्म्स आ सर। जाएंगी। जनरल टर्म का फार्मूला लगाएं अगर आप, ये ए एन वाला A1 r⁻n−1, तो इससे भी बेटे आपको यही सेम वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो अब इसके जी बाद सर। बेटे देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे रेशो डिवीजन की फॉर्म में है। अच्छा बेटे मुझे ये बताइए कि ऐसा कोई सीक्वेंस हो सकता है जिसकी रेशो 0 हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसा कोई पॉसिबल है जिसकी रेशो 0 हो? नहीं हो सकता बेटे, याद रखना है। देयर इज नो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विद r = 0। ठीक है, ठीक है। डिफरेंस तो कोई भी नंबर हो सकता है ना, लेकिन रेशो 0 कभी भी नहीं हो सकती। कोई कांस्टेंट सीक्वेंस आता है तो वो रेशो 1 के साथ होगा, और रेशो 0 वाला कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड। अब 5 से 5 6 7 बेटे सिमिलर है, ये आपने कर लेने। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा क्या फाइंड करने को कह रहा है बेटे। फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। टर्म्स है बेटे 90 30 एंड 10। 1/3 का डिफरेंस 1/3 A1 बेटे 90 है। अब इसमें A1 और R खुद फाइंड करने हैं, तो रेशो क्या होगी बेटे, 30/90 तो क्या हो 1/3 जाएगा, 1/3। 1/3 अब बेटे ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट, ये 10/3 सेकंड, ये थर्ड। तो फोर्थ टर्म कैसे आएगी बेटे, सर थर्ड ये टाइम इंटू 10 को रेशो, मल्टीप्लाई थर्ड कर टर्म इंटू देंगे रेशो। R से हाँ, तो ये 10/3 10 बन बाई जाएगा। 3 आ जाएगी जी। और बेटे A5 क्या होगी, A4 इंटू R। 10/3 तो 10/3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 10/9 सही है, इस तरह से बेटे आप जी। सिंपली क्या करेंगे, A1 और R निकालेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ लुक एट ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटे अब इसमें करवा रहा हूँ मैं 9, आप खुद करेंगे, 10 भी करना है। बेटे मैं क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ इसका। 729 243 729 243 243 and 81 और फिर बेटे क्या है, 81 81 81। इसकी भी बेटे नेक्स्ट टू 1 टर्म by निकालनी है, तो A1 क्या है, व्हाट इज A1 हियर, 729 729। रेशो बेटे कैसे निकालेंगे, 1/3 आ 243 रही को है इससे डिवाइड कर दें या 81 को इससे जी सर। डिवाइड करें, कैलकुलेटर से निकालें बेटे 1/3। देन 3 बेटे A4 क्या होगी, थर्ड टर्म इंटू रेशो। तो बेटे 81/3 81, और 27 आ जाएगा। फिर बेटे A5 कैसे आएगी, 27 A4 को आप मल्टीप्लाई R में से वन बाई मल्टीप्लाई थ्री कर दीजिए। 9 तो आएगा। बेटे ये
27 into 1/3 and that will make 9. 9। तो ये बेटे इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आ जाएंगी। यही बेटे एक और आप क्वेश्चन देखें इसका 13 अगर, तो अगेन रेशो बेटे दी हुई है, उसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/4 1/2। हाँ इसको देख लें जरा 13 को। बेटे A1 क्या है 1/4। रेशो के लिए बेटे क्या करेंगे 2 का 2 आ 1/2 को रही है। आपने, हाँ 2 आ रही है रेशो 1/2 डिवाइड बाय 1/4। तो ये बेटे बनेगी वैल्यू 2। आप 2 2 से और 4, मल्टीप्लाई करते जाएं टर्म बन जाएंगी। 2 तो 4। बेटे A4 क्या आएगी, A3 क्या है 1 2 हम्म। और 2 आ जाएगा, और A5 क्या हो जाएगी और नेक्स्ट 2 4। into 2 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेटे कंसेक्यूटिव है ना, जी कोई सर। रैंडम टर्म भी पूछ लेता है तो आप इसी तरह से आप फार्मूला लगाएंगे जनरल टर्म का और उसे सॉल्व कर लेंगे। आप देखिए जरा इसका क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर बेटे 14 से ऑनवर्ड देखिए। अब वो कह रहे हैं फाइंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और सीक्वेंस में बेटे n भी स्पेसिफाई किया हुआ है इसने। तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर है बेटे 14, बल्कि जी मैं इसका 17 पार्ट करवा रहा हूँ बेटे। 17 क्वेश्चन जरा देखिए। ठीक। A1 है बेटे 243 243। हाँ जी, N5 रेशो क्या है बेटे R-1/3 -1/3, और बेटे n क्या है इक्वल टू 5 5। है। अब बेटे इसका मतलब क्या है कि हमें A5 निकालनी है। an क्या होता है बेटे फार्मूला A1 r रेज टू द पावर n-1। तो बेटे 1 इसको आप करें n को 5, तो A1 A5 r की पावर क्या हो जाएगी बेटे 4। 5 सही है, n माइनस को 5 पुट 4। करेंगे ना, जी तो सर। बेटे ये वैल्यू क्या बन जाएगी। A1 पुट करें आप, A1 क्या है 243 इंटू r क्या है बेटे -1। -1/3, इसकी पावर ले लें जी तो ये बन जाएगा बेटे 243 मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 4 पॉजिटिव, और नीचे आएगा 3 81। आ जाएगा आंसर। 81 बेटे, हाँ 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा। सो द आंसर विल बी 3। 3। फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। नेक्स्ट देखें बेटे इससे सिमिलर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18 देखें बेटे। A1 32 है, N 6 है और R -1/2 है। तो आपने क्या 2 करना है, A6 निकालनी होगी फिर। और मेरा सही है, इन N6 6। है ना, तो जी आपने सर। A6 बेटे फाइंड कर लेना। कर लेंगे बेटे सॉल्व। जी सर। अब बेटे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20 एंड ऑनवर्ड्स, उसमें क्या करना है हमें जरा देखिए। साथ ही ना बेटे हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है जियोमेट्रिक मीन, ये भी पढ़ लेते हैं बेटे। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, जैसे बेटे अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ा ना हमने, फिर हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा है और फिर अरिथमेटिक सीरीज। तो इसमें भी जो सेकंड टॉपिक है वो जियोमेट्रिक मीन का है। तो जियोमेट्रिक मीन बेटे क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन को बेटे हम ना कैपिटल जी लिखते हैं। अरिथमेटिक मीन के लिए कैपिटल ए नोटेशन यूज होती है, और ज्योमेट्रिक मीन के लिए कैपिटल जी। तो बेटे मैं लिख रहा हूँ इफ जी इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, देन बेटे ए जी एंड बी, इनसे बेटे अगर हम इनको इकट्ठा पुट करें तो सीक्वेंस क्या बनेगा, जीपी बनेगा। सबसे पहला रिजल्ट तो बेटे ये याद रखना है। ठीक है, जब भी आप मीन वैल्यू जी सर। कैलकुलेट करते हैं किसी भी दो नंबर्स के दरमियान, तो फिर बेटे जो मीन वैल्यू है उसको आप पुट करें तो रेलेवेंट वही प्रोग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन है बेटे तो सीक्वेंस क्या बनेगा, जियोमेट्रिक बनेगा। अब बेटे अगर जियोमेट्रिक मीन है तो जी ओवर ए, ये जो रेशियो है सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म की, ये थर्ड ओवर सेकंड टर्म के इक्वल आएगी।
रेशो सेम आएगी ना बेटे, अगर ये जी जीपी है सर। तो। यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिलता है बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जी स्क्वायर क्या आ जाएगा, इक्वल टू ए बी। ए बी। और बेटे यहाँ से ही जी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट अंडर रूट ए ए बी। बी। ठीक है, तो बेटे ज्योमेट्रिक मीन की जी सर। पॉजिटिव वैल्यूज भी आती हैं, नेगेटिव भी आ सकती हैं। ठीक है, अब बेटे देखें जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 से ऑनवर्ड, तो वो कह रहा है फाइंड द मिसिंग जियोमेट्रिक मीन्स। जियोमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स को बेटे मीन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि एट द एंड जो सीक्वेंस बनता है वो जीपी ही बनता है, जैसे बेटे यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 20 देखिए ठीक। जरा, आप कैसे सॉल्व करेंगे बेटे। बेटे टर्म्स क्या लिखी हुई है, फर्स्ट टर्म है 3, फिर बेटे एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म स्किप करके लिखा 3। हुआ है 48, ऐसा ही लिखा हुआ बेटे। जी अब सर। हमें ये बेटे तीन टर्म्स फाइंड करनी है, तो हम सबसे पहले तो बेटे इनका ना नंबर फाइंड करते हैं। ये पहली टर्म है, ये बेटे और वो लास्ट कौन सी ए नंबर ऑफ एन टर्म है, थर्ड ए एन तो है, लेकिन बेटे एन भी फिफ्थ फाइंड कर सकते हैं, फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ। सही है, तो ये बेटे फिफ्थ टर्म है, जी। और ये है फर्स्ट टर्म। ये दोनों का नंबर फाइंड कर लिया। अब बेटे हमें यहाँ पे रेशो नहीं पता, तो रेशो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब जैसे हम मीन्स फाइंड करते थे ना बेटे, मल्टीपल मीन्स, तो हम डिफरेंस ऐड करके फाइंड कर रहे होते थे। यहाँ पे क्या करना जी। है, रेशो बेटे फाइंड कर लेनी है। अगर रेशो मिल जाए हमें, तो रेशो को यूज कर देंगे और ये तीनों मीन की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आप बेटे इनको बेशक लिख लें कि लेट G1 G2 एंड G3 बी द ज्योमेट्रिक मीन्स। ये बेटे आप ऐसे लिखिए, लेट G1 G2 and G3 be three geometric ज्योमेट्रिक। means between 3 and 48। पहली टर्म और बेटे लास्ट टर्म हमने लिख ली है, इनका नंबर ऑफ टर्म भी हमें पता है, तो हम इनको यूज करते हैं। अब बेटे देखें हमारे पास जनरल फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज जनरल फार्मूला बेटे, जो इसका जनरल टर्म का फार्मूला है उसकी वैल्यू क्या ए होती है, इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए वन ए वन आर रेज़ टू द पावर एन एन माइनस माइनस वन। वन। तो बेटे यहाँ से A5 निकालें अगर हम, क्या बन जाएगा, A1 आर की पावर 4 हो जाएगी। अब बेटे जी। यहाँ पे देखें A5 की वैल्यू है 48, डिवाइडेड बाय 3। 48 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटे, A1 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3। 3 डिवाइड होगा, एंड दैट विल बिकम इक्वल टू आर और की रेज़ पावर। टू द पावर 4। तो यहाँ से बेटे आर की पावर 4 क्या हो गई, इक्वल टू 16। अब बेटे वैसे तो इसकी पावर 4 है ना, तो चार टर्म्स इसकी जी। आ सकती हैं आर की। ठीक है, तो जो अब फेडरल की बुक है उसमें उन्होंने सिंपल यही पॉजिटिव वैल्यू की फॉर्म में आंसर्स दिए हुए हैं। तो अगर हम एक एक वैल्यू बेटे निकालें, तो ये 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है। ठीक है, तो बेटे इसको ऐसे लिख लें 2 की पावर 4, और इधर आर की पावर 4 है, तो बेटे बेसिस सेम बना के आर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2। 2। अब जब बेटे रेशो आ गई तो आप सारी टर्म्स बना लीजिए। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन बेटे क्या है, सेकंड टर्म है ना, तो फर्स्ट टर्म को बेटे रेशो से जी। मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा, 6। 3 into 2 दैट विल बी 6। सेकंड ज्योमेट्रिक मीन बेटे 12। क्या बनेगा, 12 12। बन जाएगा। और बेटे थर्ड 24। ज्योमेट्रिक मीन, हाँ थर्ड टर्म को रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। दीज विल बी द थ्री टर्म्स दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सही हो गया बेटे। जी सर। अब बेटे इसका जो क्वेश्चन नंबर
21 है, उसमें 2 टर्म्स फाइंड करनी है, तो इसी तरह बेटे टोटल टर्म्स काउंट कर लेंगे, 4 हो जाएंगी, तो लास्ट टर्म A4 लेके फार्मूला लगाएं, R निकालें और R को यूज करते हुए दोनों टर्म्स फाइंड कर लें। 22 ठीक है। देखिए बेटे, 22 में 4 टर्म्स निकालनी है बेटे इसमें, तो टोटल टर्म्स काउंट करें 8 से 1/4 तक 4 आती हैं, तो इसमें बेटे जी इसका मतलब है 4 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे बेटे। फार्मूला लगाएंगे, R निकालेंगे और रेशो कैलकुलेट करने के बाद आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन से आपको बेटे टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस मिल जाएंगी। तो ये यू विल कंटिन्यू टू डू सो टिल क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 तक ठीक। बेटे ऐसे ही आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में बेटे क्या करना है हमें, पहले तो इसकी स्टेटमेंट पढ़िए। अ पिंग पोंग बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 16 feet and it always rebounds 1/4 of the distance it falls. How high does it rebound the 6th time? अब बेटे 6th टाइम जो रीबाउंड करती है, ये हमें इसका वैल्यू फाइंड करनी है। तो टोटल हाइट कितनी है बेटे? 16 feet। 16 फीट है। इसका बेटे मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल ये जो हाइट है ये 16 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेटे यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक ये टोटल हाइट 16 फीट है। सही है। अब वो बेटे जो रीबाउंड करती जी। है ना, उसका उसने हमें बताया कि कितनी ये हाइट रीबाउंड करती है। तो रीबाउंड का वो कह रहा है कि 1/4 ऑफ द डिस्टेंस इट फॉल। 1/4 क्या हुआ बेटे? यहाँ पे हम लिख लेंगे रीबाउंड 1/4, तो इसको बेटे ऐसे लिखेंगे 1/4। 3/4 कहता है तो 3/4, 2/5 कहता है तो बेटे 2/5 हो जाएगी। सही है। तो 1/4 बेटे 16 का 1/4 क्या हो जाएगा? ये बेटे फोर। यहाँ तक हो जाएगी हाइट इसकी। ये बेटे फर्स्ट रीबाउंड आएगा। ये तो ओरिजिनल हाइट है ना बेटे, टर्म ये पहली आएगी, जी जी। टर्म फर्स्ट होगी, बट रीबाउंड यहाँ से बेटे स्टार्ट होगा। ये फर्स्ट रीबाउंड है बेटे R1। सही है। फिर बेटे इसका 1/4 लेंगे, फिर इसका 1/4 लेते जाएंगे, ये ऐसे चलता जाएगा बेटे, बॉल रीबाउंड करती जाएगी। तो आप बेटे चेक करें आपने कौन सा फाइंड करनी है हाइट। इट रीबाउंड्स 6th टाइम, तो आप काउंट कर लें 6 R1, R2, R3, R4, R5, 1 2 3 4 5, और ये बेटे हो जाएगा R6। तो ये लास्ट वाला मैं बेटे इरेज कर रहा हूँ। अब जरा देखिए जो टर्म्स हैं वो क्या बनेगी। ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म होगी बेटे, ये फोर्थ टर्म होगी बेटे, ये फिफ्थ टर्म, ये बेटे सिक्स्थ टर्म होगी, और लास्ट वन टर्म कौन सी बनेगी बेटे? 7। अब बेटे अगर 6 रीबाउंड होगा तो टर्म कौन सी आपको फाइंड करनी होगी? 7। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो नंबर ऑफ रीबाउंड से जो नंबर ऑफ टर्म है बेटे वो 1 एक्सीड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बेटे ये जो रीबाउंड है इसी को ले लेना है रेशो। रेशो क्या हो जाएगी? 1/4। फर्स्ट टर्म बेटे आप ये हाइट ले लेंगे 16 फीट जो गिवन है, और अब आप बेटे A7 निकालिए। A7 क्या हो जाएगी? A1 R⁻7 -1 6 आ जाएगा। जनरल टर्म का फार्मूला बेटे यही, AN = A1 R⁻n-, ये N-1। फार्मूला आप मेंशन करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे बेटे। तो A1 है 1/16, R क्या है बेटे? 1/4, 1/4 1/4। की पावर क्या हो जाएगी? 6। 6। ये बेटे 16 ओवर क्या आ जाएगा? 4 की पावर 6 है ना, तो 4 का स्क्वायर इंटू 4 की पावर 4 मैं लिख रहा हूँ बेटे। 4 का स्क्वायर 16 से कैंसिल, 4 की पावर 4 बेटे लेंगे तो 1/256। 1/256, that will be the value of 6th rebound
फॉर द बोन। अब बेटे इसका क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है 27। स्टेटमेंट देखिए, सिटी हैज अ करंट पॉपुलेशन ऑफ 100,000, 1 लाख लिखा हुआ है बेटे, इसको आप बेशक A1 लिख लीजिए, 100,000। अब क्या कह रहे हैं जी, एंड द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग बाय 3% ईच ईयर। इंक्रीज कितना है बेटे? 3%. 3%। और क्या कह रहे हैं जी, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन What will इन be the 15, हाँ 15? 15th ईयर। तो बेटे इसको आप ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका एक और फार्मूला होता है वो भी मैं लिखवाता हूँ, और उससे भी आप सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएंगे। तो दोनों से सॉल्व करेंगे बेटे। अब ये समझिए बेटे कि ये जो 3% है ना, ये रेशो नहीं है, सही है, ये है इंक्रीज बेटे। अब बेटे जब इंक्रीज आता है ना, तो इसका मतलब यह है कि टोटल वैल्यू, पहली जो वैल्यू है वो आप 100% लेते हैं, ठीक है, ये आप 100% कंसिडर करेंगे, यानी ये ओरिजिनल वैल्यू है, इसमें बेटे 3% इसी का ऐड करना है, ठीक है, तो फिर न्यू वैल्यू आएगी। तो बेटे जब रेशो निकालते हैं ना इसमें, तो रेशो का इसके लिए टेक्निक होती है कि जो 100% है ये लिखें, और प्लस क्या हो रहा है बेटे 3%, तो ये बेटे 103% हो गया। इसको बेटे आप ऐसे लिख दीजिए, ये बन जाएगा 1.03। तो बेटे जब भी ये पॉपुलेशन का या इंक्रीज का क्वेश्चन आएगा किसी परसेंटेज के साथ, तो आप उसकी रेशो जब निकालेंगे 100% में वो वैल्यू ऐड करके निकालेंगे। अगर डिक्रीज बोलता है तो 100% में से आप माइनस करके वो वैल्यू रेशो की निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहला बेटे पॉइंट तो उसमें ये याद रखना है आपने। तो ये बेटे वैल्यू निकाल ली। अब हमें चेक करना है कि कौन सी, कितने ईयर्स के बाद, 15 ईयर्स के बाद। जी 15 थी. तो बेटे आप लिखेंगे नाउ पॉपुलेशन आफ्टर 15 years will be, पहली टर्म बेटे 100,000, ये करंट है बेटे पॉपुलेशन। अब जब 1 ईयर होगा, आफ्टर 1 ईयर, जो बेटे 1 ईयर के बाद टर्म इसमें आएगी वो होगी सेकंड। तो ये बेटे फर्स्ट टर्म को ही आप जब 100,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे रेशो के साथ 1.03 के साथ, तो सेकंड टर्म आएगी, एंड अप टू सो ऑन। तो जो बेटे नंबर ऑफ टर्म होगा वो क्या होगा, 1 360. मोर देन द नंबर ऑफ ईयर्स होगा। तो बेटे यहाँ पे आप A6 निकालें, अगर सॉरी A16, तो A16 कैसे आएगा, A1. A1 R raised to the power 15। तो बेटे A1 क्या है यहाँ पे, 100,000 100. इंटू 1.03, और इसकी पावर बेटे ले लें 15। तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा इसका, जरा चेक कीजिए बेटे क्या आता है, 155, 155. हाँ जी 7, 796.7. हाँ पॉइंट आ रहे हैं ना, तो बेटे इसको आप राउंड अप कर लें, तो 155,797, ये बेटे हो जाएगी पॉपुलेशन आफ्टर 15 ईयर्स। टर्म, नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, 1 मोर देन द ईयर होगा, ठीक है। आप जरा सॉल्व कीजिए, मैं भी इसको सॉल्व करता हूँ। अच्छा. ये बेटे क्वेश्चन है, if 3 consecutive terms in AP are increased 1 by, क्या बेटे नंबर्स 1, 4 4 and 15. 15 respectively, the resulting numbers are in Geometric process. GP. G. Find the number. If their sum is 6. Find numbers if their sum is 6. 6.
अच्छा बेटे, ये जो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें आपने ये जो नंबर्स खुद से सपोज करने होते हैं। आप 3 नंबर्स इन एपी जी की बात कर रहे हैं, जी सर। तो बेटे 3 नंबर्स एपी में जब लेने हैं और आपको एडिशन की बेटे या समेशन की कंडीशन गिवन हो, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स या फिर बेटे 5 नंबर्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इनकी आपको नोटेशंस पता होनी चाहिए कि आप कौन से नंबर्स लेंगे एग्जैक्ट। ये बेटे ऐसे नंबर्स हैं जो आप लेंगे तो आपको डायरेक्ट ही उसमें से एक वैल्यू वेरिएबल की मिल जाएगी और फिर आगे आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म तो बेटे ऐसे लिखते हैं ना, ए वन प्लस डी, ए वन प्लस 2 डी, ए वन प्लस 3 डी, ऐसे ही लिखी जी जाती हैं बेटे। जी सर। अब बेटे डिफरेंस ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म बनेगी, बट अब अगर डिफरेंस माइनस कर दें हम तो प्रीवियस टर्म्स आ जाएंगी। तो ए वन माइनस डी इससे पहली टर्म होगी, ए वन माइनस 2 डी इससे पिछली टर्म, और ए वन माइनस 3 डी बेटे इससे भी जो प्रीवियस टर्म है वो अभी आ जाएगी। तो डिफरेंस सेपरेट करते जाइए, प्रीवियस टर्म्स आएंगी, ऐड करते जाइए, नेक्स्ट टर्म्स आएंगी बेटे सीक्वेंस की। अब बेटे यहाँ पे लिखा है उसने कि 3 नंबर्स लेने हैं। अब 3 नंबर्स यहाँ पे ऐसे लेने हैं आपने बेटे कि डिफरेंस जब हम इनको ऐड करें तो डिफरेंस की वैल्यूज क्या हो जाए, कैंसल। कैंसिल हो अब जाएंगे। बेटे अगर आप देखें ये वाले 3 नंबर्स, ए वन माइनस डी, ए वन एंड ए वन प्लस डी, अगर बेटे ये 3 नंबर्स लेंगे ना तो जो समेशन की कंडीशन है अगर वो अप्लाई करेंगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, कैंसर, और आपको कैंसिल। ए वन की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, और तो सर बेटे इसको 3 6 के नंबर जब भी इक्वल करेंगे ना? हाँ इनका समेशन 6 लेंगे, अभी सॉल्व करते हैं इसको। फिर बेटे अगर 4 नंबर्स हो, अब 4 नंबर्स में ना बेटे ए वन माइनस 3 डी, ए-डी, ए+डी एंड ए+3 डी, इनका डिफरेंस सेम आ रहा है। तो बेटे मैं नंबर्स लिख रहा हूँ, 4 नंबर्स जब भी लेने हैं तो आप इस तरह लीजिए, ए वन माइनस 3 डी, ए वन माइनस डी, ए1+डी एंड ए1+3डी। देखें बेटे इसमें 2 डी का डिफरेंस है, 2 डी ऐड करते जाएं आप, टर्म्स बनती जाएंगी। सही है, तो डिफरेंस कॉमन है इसलिए ये नंबर्स भी एपी के नंबर हैं। ये 4 नंबर्स के लिए है बेटे रूल और टेक्निक, सॉरी। और बेटे 5 नंबर्स अगर पूछेगा तो 5 नंबर्स कौन से लेने हैं, ये बेटे यहाँ से यहाँ तक सारे नंबर्स लेने, डिफरेंस डी रखते हुए, ए वन माइनस 2 डी, ए वन माइनस डी, फिर ए वन आएगा, फिर ए1+डी आएगा बेटे, और ए1+2 टाइम्स डी आ जाएगा। सही है, तो ये बेटे नंबर्स जो हैं ये सिलेक्शन का मेथड है। आप इस तरह नंबर लेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है क्वेश्चन की वो आसान हो जाएगी। अब यहाँ पे उसने 3 नंबर्स का बोला है तो हम बेटे 3 नंबर्स ले रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर्स आर, नंबर बेटे क्या लेंगे, ए वन माइनस डी, ए वन एंड ए वन प्लस डी। बेटे हमें गिवन है सम की कंडीशन, सम क्या दिया हुआ है, 6। 6। तो आप लिखेंगे वी आर गिवन सम इज इक्वल टू 6। तो बेटे इनको ऐड अप कर दीजिए, तीनों को ऐड करें, ए वन माइनस डी प्लस ए वन प्लस डी एंड दैट बिकम 6। यहाँ से बेटे माइनस डी और प्लस डी कैंसिल, वैल्यू क्या है, 3a1 is equal to 6 2। हाँ 6/2 बेटे 3a1, तो यहाँ से a1 क्या हो जाएगा, इक्वल 2। टू 2। ये तो बेटे फर्स्ट वेरिएबल आ गया। अब हमें अगर डिफरेंस मिल जाए तो नंबर्स आ जाएंगे। डिफरेंस के लिए उसने बेटे नेक्स्ट जो हमें कंडीशन दी है, तो ये कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में आप इंक्रीज बाय, का मतलब ये है कि ये बेटे टर्म्स में हर एक टर्म के अंदर, कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर ऐड। 1, 4 एंड 15 रिस्पेक्टिवली ऐड करें। तो बेटे फर्स्ट टर्म में इसका मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म में 1 ऐड करना है। तो बेटे क्या लिखेंगे, a1 माइनस डी+1, सेकंड टर्म में बेटे 4 ऐड करना है, और थर्ड टर्म में बेटे क्या करेंगे, 15 ऐड 15। करेंगे। अब ये जो टर्म्स हैं ये किसकी बन गई हैं, एज पर द स्टेटमेंट दीज आर टर्म्स आर अ जीपी। ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक हो गया ना बेटे, ये जीपी लिखा हुआ है यहाँ पे। जी। अब देखिए
अगर ये ज्योमेट्रिक के टर्म्स है बेटे तो रेशो सेम होगी, बट यहाँ पे पहले आप a1 पुट कर दीजिए। a1 पुट करें बेटे, क्या है 2, तो 2 + 1 क्या हो गया 3 - d। 2 इधर पुट करें बेटे, 3 2 + 4 6 हो गया, और 2 यहाँ पे पुट करें 2 + 15, ये d + 17 या 17 + d हो गया। ये बेटे टर्म्स है जीपी की। अब बेटे जीपी अगर हो तो उसके अंदर जो मिडल टर्म है वो जियोमेट्रिक मीन होती है, ऐसा ही है बेटे। तो हमें पता है कि जी स्क्वायर जी सर। किसके इक्वल होता है, ए बी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जियोमेट्रिक मीन का जो हमने रिजल्ट बेटे पढ़ा है। तो जियोमेट्रिक मीन का आप फार्मूला लगाइए, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए, जी स्क्वायर बेटे क्या हो जाएगा 6, मिडल टर्म है तो 6 का स्क्वायर, क्या बनेगा बेटे ए बी, तो 3 - d इंटू क्या आएगा 17 + d। बेटे इसको मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व करें, क्या बनेगा 36 इज इक्वल टू 51 + 3d - 17d और -d स्क्वायर। अब बेटे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये डी स्क्वायर लेफ्ट साइड पे ले आइए, तो डी स्क्वायर -17d इधर आके बेटे क्या हो जाएगा -17 + 13 या +3 -14, प्लस राइट साइड पे 14 लेफ्ट साइड पे आके +14। 51 को भी बेटे इधर ले आए, -15 हो जाएगा इक्वल टू -3 0। अब बेटे यहाँ पे आपने ये देखना है कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी। तो प्रोडक्ट बेटे -15 बनना चाहिए क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, और समेशन +14 होनी चाहिए। कौन से फैक्टर्स बनेंगे बेटे 15 और 1। 15, हाँ तो +15 लें 15 और -3 - लें बेटे, 1 -15 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटे क्या बन जाएगी वैल्यू d डी कॉमन ले लेंगे, +15 d + -1। 15 और यहाँ पे -1 d + 15, d + यहाँ से बेटे 15 और d एक वैल्यू -1 1 और एक वैल्यू आ जाएगी d -15। 15। ठीक है। अब बेटे हमें तो नंबर्स जी। चाहिए थे ये वाले 3, ठीक है। हम्म। तो हमने जो डी की वैल्यूज निकाली है उनको बेटे यूज करते हैं। तो पहले मैं लिख रहा हूँ, अगर बेटे इफ a1 तो है ही 2 बेटे, डिफरेंस अगर हम 1 ले लें, 1 ही है ना बेटे इधर, हाँ ये पहले 1 के जी। लिए सॉल्व करते हैं फिर -15 के लिए। तो बेटे अगर डिफरेंस 1 ले लें तो देखिए जरा वैल्यू क्या बनेगी, नंबर्स आर देन रिक्वायर्ड नंबर्स आर, नंबर्स क्या बनेंगे बेटे a1 -d था तो माइनस कीजिए 2 - 1 1 आ गया a1, ये बेटे 2 है, और तीसरी टर्म क्या है a1 + d, तो +3 d क्या है बेटे यहाँ पे d 1 है और a1 2 है, 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। ठीक है बेटे, और अगर हम a1 और डिफरेंस a1 तो यही लिखेंगे 2, और डिफरेंस बेटे अगर -15 पुट कर दें, जो हमने यहाँ पे सेकंड वैल्यू निकाली है इसकी, तो यहाँ से टर्म्स क्या बनेगी देन नंबर्स आर, 17 नंबर्स क्या बनेंगे बेटे a1 - d a1 is equal to 7। a1 a1 + d, फाइंड कर लें बेटे 2 + 15 17 हो जाएगा, जी। फिर बेटे 2 आ जाएगा, और इधर क्या आएगा 2 - 15 -13 हो जाएगा। हम्म, सही है। अब बेटे जी। अगर आपने चेक करना है कि आपका आंसर जो है ये करेक्ट आया है या नहीं, तो आपने वही कंडीशन यूज कर लेनी है जो उसने दी है। उसने क्या कहा है कि तीनों नंबर्स का जो समेशन है ये क्या होना चाहिए 6। तो आप अगर इसको चेक करें बेटे तो 6 बनता है, इन तीनों को आप ऐड अप कीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा इसमें भी 6 बनेगा, 17 + 2 19 और -13 करेंगे तो आंसर बेटे क्या आएगा 6 आएगा, 6। ठीक है। फिर बेटे इसमें ना मीन का भी एक क्वेश्चन आता है, अरिथमेटिक मीन का भी एक क्वेश्चन आता है और एक जियोमेट्रिक मीन का आता है।
ये दो क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट है बेटे। मैं एक अरिथमेटिक मीन का सॉल्व करा रहा हूँ, आपने ज्योमेट्रिक मीन का भी यही क्वेश्चन लिख के एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन बेटे ये ठीक आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ a raised to the power n minus 1, बल्कि ऐसे लिखिए, a raised to the power n plus b raised to the power n divided by a raised to the power n minus 1 plus b raised to the power n minus 1 is arithmetic mean between a and b। तो बेटे यहां से हमें फाइंड करना है n। ठीक है, n कैलकुलेट करना है, जबकि ये वैल्यू बेटे जो दी हुई है ये सेल्फ क्या है, इन दो नंबर्स की मीन वैल्यू है। अब बेटे अरिथमेटिक मीन का चूंकि वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ए और बी का अरिथमेटिक मीन तो हम जानते हैं बाय डेफिनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन बेटे, a plus b divided by 2। हाँ जी, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी ओवर 2। अब बेटे वो कह रहा है कि ये भी अरिथमेटिक मीन है, तो ये भी फिर ए के इक्वल होगा, तो हम इसको पुट जी कर देते हैं। ये बेटे ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन डिवाइडेड बाय ए की पावर एन माइनस 1 प्लस बी की पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। ये बेटे दोनों कंपेयर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, इट सेल्फ अरिथमेटिक मीन्स है। अब बेटे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द रिजल्ट्स बिकम इक्वल, लेफ्ट एंड राइट साइड बिकम सेम। अब बेटे 2 मल्टीप्लाई कर दें इधर लेफ्ट साइड पे, तो क्या बनेगा, 2 इंटू ए की पावर एन प्लस 2 टाइम्स बी की पावर एन इज इक्वल टू, ये बेटे सारा फैक्टर पहले ए से मल्टीप्लाई करें, तो ए डॉट ए की पावर एन माइनस 1 प्लस ए डॉट बी की पावर एन माइनस 1। अब बेटे बी से मल्टीप्लाई करें दोनों, तो क्या बनेगा, बी ए की पावर एन माइनस 1 आएगा, और फिर आएगा बेटे बी डॉट बी की b पावर एन माइनस 1। ठीक हो गया बेटा। जी अब बेटे देखिए, ये एज इट इज लिखें, क्योंकि ये तो ऐड नहीं हो सकते आपस में। अब ये वाली जो वैल्यूज हैं बेटे, ये ए और बी जो ए और ए की पावर एन माइनस 1 आ रहे हैं, तो ए का इंडेक्स 1 है ना बेटे, जी बेसिस जी जब सेम होती हैं, नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो पावर्स पावर्स एंड ऐड अप हो जाती हैं। तो बेटे ए की पावर क्या हो जाएगी, एन माइनस 1 प्लस 1 एन हो n जाएगी। हो जाएगी। फिर बेटे ए बी की पावर एन माइनस 1, ये एज इट इज लिखिए, बी ए रेज टू द पावर एन माइनस 1 दैट विल बी रिटन एज इट इज। यहाँ पे भी बेटे क्या है, बी की पावर 1 है ना, तो ये जब नंबर्स b की मल्टीप्लाई पावर होंगे n। तो बी की पावर एन आ जाएगी। सही हो गया। अब बेटा आप देखिए, जी ये जो वैल्यू है ए की पावर एन और बी की पावर एन, जी सर। इनको बेटे आप लेफ्ट साइड पे लाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो वो है देखें बेटे, 2 ए की पावर एन में से ए की पावर एन सब्ट्रैक्ट कर दें, इधर ले आए, और बी की पावर एन को a बेटे की इसमें से पावर सब्ट्रैक्ट n कर दीजिए। ये बनेगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन b की इक्वल पावर टू ए बी की पावर एन माइनस 1 प्लस बी ए रेज टू द पावर एन माइनस n 1। minus 1। अब बेटे हमें यहाँ से एन फाइंड करना है, इन्हीं को सॉल्व करके, तो हम इसको फिर रीअरेंज करेंगे। बेटे ए की पावर एन के साथ ए की पावर एन वाला फैक्टर लिखिए, तो आप इसको इधर ले आइए, और बी की पावर एन माइनस 1 के साथ बी की पावर एन वाला फैक्टर, तो बेटे इस इक्वेशन को फिर रीअरेंज करें आप। मैं इसको लिख रहा हूँ ए की पावर एन माइनस बी ए रेज टू द पावर एन माइनस 1 एंड दैट इक्वल्स ए बी रेज टू द पावर एन माइनस 1 माइनस बी रेज टू द पावर एन। अब बेटे यहाँ से आप देखिए कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से बेटे कॉमन क्या आएगा, अगर हम ये दोनों एक्सपोनेंट चेक करें,
ए की n पावर माइनस वन और n, n। हम्म। और इसमें भी बेटे n माइनस वन और पावर n आ रही है। तो आप देखिए कॉमन क्या जी आएगा सर। बेटे, n माइनस वन वाला फैक्टर, n। लेसर पावर कॉमन लेते हैं। अब बेटे जब n माइनस वन कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा इस फैक्टर के अंदर, बेटे ये 1। जो वैल्यू है आप अगर देखें, हाँ ये देखें, ये हमने इसको लिखा है ना b की पावर n और a की पावर n। जी तो सर। बेटे a की पावर n जब लिखा हुआ है तो उसमें से हम एक वैल्यू अगर कॉमन ले रहे हैं, बेटे ये वैल्यू अगर कॉमन ले रहे हैं तो रिमेनिंग क्या होगा, a की पावर वन। और इसी तरह बेटे जब जी। इधर b की पावर n माइनस वन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगी वैल्यू, b की पावर वन या b आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा a माइनस, ये b बेटे एज इट इज आ गया, राइट साइड पे क्या आएगा, b रेज टू द पावर n माइनस वन कॉमन ले लीजिए बेटे, यहाँ पे भी a एज इट इज माइनस b की पावर n में से बेटे क्या वैल्यू बचेगी, b। अब आप ये देखें बेटे कि दोनों में से ये फैक्टर क्या है, कॉमन सेम आ रहा है दोनों साइड्स पे, डिवाइड होके कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट डज इट मेक, बेटे यहाँ से वैल्यू क्या बनी, a रेज टू द पावर n माइनस वन ओवर b रेज टू द पावर n माइनस वन। ये बेटे इधर अगर डिवाइड करेंगे तो इस साइड पे वन आ जाएगा। जी। फिर बेटे आप इसको सिंगल इंडेक्स में लिख लीजिए, सिंगल बेस में a ओवर b की पावर n माइनस वन, क्योंकि एक्सपोनेंट सेम है। और बेटे जीरो को अगर आप लिखें ना, किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर जीरो में, वन को आप सॉरी किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटे हम a ओवर b की पावर n माइनस वन लिखते हैं, a ओवर b की पावर जीरो। ये जो वन की वैल्यू है बेटे मैंने इस वैल्यू से रिप्लेस कर दी। अब देखिए नंबर्स इक्वल, बेसिस सेम, तो बेटे एक्सपोनेंट्स भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो दैट 8। रिजल्ट्स इन n माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो बेटे n क्या होगा, 1। वन। ठीक है, तो इस तरह से बेटे आपने इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन का भी आ सकता है और अरिथमेटिक मीन का भी आ सकते हैं। ठीक है, ठीक। यही वैल्यू बेटे आप लिख लेंगे ना, और आप लिखेंगे कि ये ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, तो एन क्या होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन बेटे, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ये अंडर रूट ए बी, फिर इससे कंपेयर करना है आपने। ठीक है, और आगे हार्मोनिक मीन ठीक। पढ़ेंगे तो उसमें भी बेटे ये क्वेश्चन आते हैं हार्मोनिक मीन से एलिमेंट की। ठीक हो गया, 29 करते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहे हैं जी, टीचिंग स्टाफ ऑफ हाई स्कूल इन्फॉर्म्स इट्स मेंबर्स ऑफ स्कूल कैंसलेशन बाय टेलीफोन। Principal calls two teachers, each of whom in turn calls two other teachers, and so on. In order to inform the entire staff, 6 rounds of calls are made. Counting the principal, find how many people are in staff at high school. तो बेटे हमें ये भी क्या करना है, इसमें भी टोटल की काउंटिंग ही करनी है। तो हम अलग अलग वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं और समेशन का रिजल्ट भी लगा सकते हैं। तो बेटे देखिए इनको, राउंड वन देखिए, जो बेटे फर्स्ट राउंड ऑफ कॉल्स हैं उसमें क्या कर रहा है जी, प्रिंसिपल कॉल्स, क्या लिखा हुआ है, 2 प्रिंसिपल टीचर। कॉल्स टू टीचर्स। तो बेटे टोटल जी। पर्सन इन्फॉर्म्ड, मैं ऐसे लिखूंगा, टोटल पर्सन इन्फॉर्म्ड कितने हो जाएंगे बेटे, टू। जी। राउंड टू में क्या होगा बेटे, 4 हो जाएंगे। हाँ जी, टोटल पर्सन इन्फॉर्म्ड विल बी, टोटल, 4। टोटल भी करना है ना बेटे साथ, टोटल पर्सन इन्फॉर्म्ड, ये टू जो पर्सन ऑलरेडी हैं बेटे, टू और को करेंगे जब, तो फोर इस टू में ऐड करके तो क्या बनेगा, टू प्लस फोर। टोटल बेटे हमें काउंट करने हैं, ये मैंने टोटल का वर्ड लिखा है।
सही है। तो हम टोटल पर्सन चेक कर रहे हैं, पहले 2 इन्फॉर्म हुए बेटे, नेक्स्ट राउंड में 4 हुआ, तो 2 + 4 मैंने टोटल लिख दिया इसका, यानी टोटल टिल राउंड 2 हम फाइंड कर रहे हैं। फिर बेटे टिल राउंड 3, राउंड 3 में बेटे क्या होगा, टोटल पर्सन इन्फॉर्म क्या हो जाएंगे, 10 क्या हो जाएंगे बेटे, 10 4 बेटे ये है ना पर्सन, 4 पर्सन है, तो 4 फिर और 2 को ऐड इन्फॉर्म करेंगे, 4 2 जार 8 हो जाएगा। तो बेटे 6 तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, तो 6 में आप 4 का डबल ऐड कर दें, 8, कितने हो गए 14। राउंड 4 में क्या हो जाएगा बेटे, टोटल पर्सन इन्फॉर्म्ड विल बी, ये बेटे 14 तो पहले से इन्फॉर्म्ड है। अब देखें जरा, ये जो 8 है जो थर्ड राउंड में आए हैं बेटे, 8 जब 2 2 को इनवाइट करेंगे तो 8 2 जार 16 हो जाएगा, तो बेटे कितने हो गए 30, ठीक हो गया। फिर बेटे देखिए फोर्थ राउंड में ये हो गया, फिफ्थ राउंड टोटल पर्सन इन्फॉर्म्ड विल बी, ये बेटे 30 ऑलरेडी है 30 और plus 16 का 32 डबल, वेरी गुड, 62 हो गया। फिर बेटे राउंड 6 लास्ट राउंड जो उसने बोला है, 6 राउंड्स ऑफ कॉल वो कह रहा है दैट वर मेड, तो राउंड 6 में बेटे क्या हो जाएगा, टोटल पर्सन्स इन्फॉर्म्ड 62 will be plus 62 64 plus 64, तो ये बेटे कितने हो गए 126 126। तो बेटे आंसर क्या आ गया, उसने पूछा है काउंटिंग द प्रिंसिपल, तो बेटे 126 है विदाउट प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल ने यहाँ से स्टार्ट किया था ना बेटे, प्रिंसिपल इन्फॉर्म 2 पर्सन, तो हमने 2 को काउंट किया है, प्रिंसिपल को नहीं किया अभी। तो बेटे जब प्रिंसिपल को काउंट करेंगे तो क्या हो 27 जाएंगे, इंक्लूडिंग 127 प्रिंसिपल, हाँ जी, टोटल पर्सन कितने हो गए, टोटल पर्सन informed will become 127 and that will be the right answer for the given question। ठीक है बेटे, अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 30 इसका, 30th में बेटे क्या कह रहे हैं, अ 5-day rain caused the river to rise, after the first day the river 1 rose inch 1 inch, तो बेटे क्या है रेशो इसमें वो 1 हो जाएगी। R फिर क्या कह रहे 1 जी, ईच डे द राइज इन द रिवर ट्रिपल्ड, अच्छा ईच डे A1 1 है बेटे, इसमें फर्स्ट जो टर्म है ये 1 लेंगे, और रेशो क्या कह रहा है बेटे, R 3 ट्रिपल्ड inch का मतलब क्या है 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हुआ बेटे, हाउ मच हैड द रिवर राइजन आफ्टर 5 days, तो बेटे क्या बनेगा, तो देखिए जरा A5, अब बेटे A5 जो है ये फर्स्ट टर्म को फिफ्थ टर्म को ही रिप्रेजेंट करे, क्योंकि फर्स्ट डे का क्या बताया उसने 1 इंच बताया, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ टर्म है और जो नंबर ऑफ डेज हैं ये 81 इक्वल ही आ रहे हैं इस केस में, A1 R की पावर 4 लें बेटे, 81 द आंसर विल बिकम 81। अच्छा बेटे, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 28, ये मैं एंड पे इसलिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ कि ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। अब इसमें बेटे हर एक टर्म को अलग अलग अगर आप फाइंड करेंगे और फिर डिस्टेंसेस की एडिशन करेंगे तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, और उसमें मिस्टेक्स के भी चांसेस होते हैं। तो इसको मैं सीरीज़ से सॉल्व करा रहा हूँ बेटे, सीरीज़ की समेशन का जो रिजल्ट है अगर हम उससे इसको सॉल्व करें तो ये इजीली बेटे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो बेटे इसमें हम यूज़ करेंगे सीरीज़ का सम का फार्मूला SN का, सम ऑफ एन टर्म्स का, उससे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ज़रा देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बेटे। ये मैंने यहाँ पे टोटल हाइट ड्रा की है 556 बेटे, उसके बाद ये रीबाउंड्स बनते हैं इसमें 5, तो देखिए ज़रा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बेटे। 6 टाइम जब बॉल हिट करेगी तो फिर जी यहाँ पे मैं 6 टर्म भी ड्रा कर देता हूँ, ये बेटे 6 टर्म, जब 6 टाइम ये बॉल हिट कर रही है तो रीबाउंड कितने आ रहे हैं बेटे, रीबाउंड्स काउंट हो रहे हैं 5, 5 ऐसे ही है बेटे, 5 जी rebounds will be made by the ball when it will hit the ground for the 6th time। तो बेटे इसको ना आप
ये सीरीज की समेशन से करें, सम ऑफ 6 टर्म निकालिए, यानी सम आप लिख लें इधर SN, उसके बाद सॉल्व बेटा कैसे करें, आप फर्स्ट टर्म लिखिए इसकी 556 है। अब बेटे टोटल डिस्टेंस निकालना है ना, तो 556 है इसकी ओरिजिनल हाइट, ये तो वन टाइम ही कवर होगा डिस्टेंस, जो ओरिजिनल हाइट है बेटे इसकी, लेकिन जो बाकी बेटे डिस्टेंसेस हैं ये 2 टाइम्स होंगे, क्योंकि रीबाउंड जो है ये इसका डिस्टेंस डबल काउंट होगा, सही है। तो बेटे जो इसकी टर्म जी सर। बनेगी वो क्या बनेगी, 556 इंटू 3/4 ये पहली टर्म होगी। फिर बेटे सेकंड टर्म क्या बनेगी, 556 इंटू 3/4 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। कितने रीबाउंड्स हैं बेटे, अप टू 5th रीबाउंड, 5 सही हो गया। हाँ ये जी बेटे एक ब्रैकेट में आप इसको लिख लेंगे, ये एक ही स्टेप लिखा हुआ है। अब बेटे आप लिखें ठीक। सम विल बिकम इक्वल टू 556 प्लस 2 टाइम्स, इधर बेटे आप फार्मूला लगा दें, ये आप पहले इसकी वैल्यू भी निकाल लें, A1 की क्या बनती है, फिर चेक करें बेटे क्या बनता है, ये 417 556 इंटू 3/4, सर 417। हाँ तो बेटे इधर मैं फार्मूला लिखता हूँ, A1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, n क्या है 1 से 5 तक है ना बेटे, तो यहाँ पे लिखिए जी A1 क्या आ जाएगी इधर 417, और रेशो क्या है 3/4 है, ये बेटे पुट कर दें, तो देखिए जरा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 556 प्लस 2 टाइम्स A1 क्या है बेटे इसमें पहली टर्म 417, 417 1 माइनस आर क्या है बेटे 3/4 की पावर 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4। ये बेटे इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 556 एज इट इज, प्लस क्या आएगा, प्लस 2, ये बेटे 2 एज इट इज लिखते हैं आप, और ये जो 1 माइनस 3/4 है बेटे ये 1/4 बनेगा, इसको 4 को नीचे ऊपर ले आए तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाते मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बेटे अंदर जरा मल्टीप्लाई करें, पहले इनको सॉल्व करें, 4 इंटू 417 इंटू, ये वैल्यू बेटे क्या हो जाएगी, इसका डेसिमल फॉर्म बेशक निकालने डायरेक्ट आप, ये जो ब्रैकेट के अंदर है। हाँ जी सारा फैक्टर बेटे आप इसको सॉल्व करने हैं आप, ये रिजल्ट बनेगा, इसको आप सॉल्व करें आंसर आएगा, पहले बेटे इसको सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट के अंदर जो फैक्टर है पहले बेशक ये लिख लेना बेटे, इसके बाद फिर 417 जी से मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से फिर 2, इसको सिंप्लीफाई कीजिए जरा, 2544 ये बेटे इसका आंसर आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालूं। अच्छा 2 से निकाल के बेटे, तो 556 प्लस 2500 44.3 0.3। अब बेटे आप 556 इसमें ऐड कर दें, 3100 और डेसिमल के बाद भी कुछ आ रहा है 0.35 0.35, तो ये बेटे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेवल्ड बाय द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द 6th time. Like, share, and comment and subscribe. Press the bell icon for upcoming videos.